दोस्तों, करप्शन के मामले में अब तक आम आदमी पार्टी के 3 नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले तो सत्येंद्र जैन जी, फिर मनीष सिसोदिया जी और अब रिसेंटली संजय सिंह जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने अब अपना पक्ष रखा है कि भाजपा उन्हें बेकार में परेशान कर रही है, झूठे झूठे आरोप उन पर लगा रही है और उन्हें ईडी के जरिए बेकार में उन पर राइड्स करवाए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें काम करने से रोक सके। लेकिन वो अपने काम रोकने वाले नहीं है, इस तरह से कहना है आम आदमी पार्टी का। वैसे ये बात तो सच है कि अब आम आदमी पार्टी के काम को और उनकी नीतियों को रोकना लगभग नामुमकिन सा हो चुका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं वो सारी की सारी विपक्षी पार्टियां भी अब अपना रही है। कांग्रेस पार्टी भी बोल रही है कि भाई हम भी फ्री में बिजली देंगे केजरीवाल की तरह, हम भी महिलाओं के लिए फ्री बस टिकट्स करवाएंगे, महिलाओं को हर महीना 1000-1500 रुपये डायरेक्ट उनके अकाउंट में डालेंगे। तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने वही केजरीवाल के वादे किए थे। रिसेंटली तेलंगाना के केसीआर साहब ने भी सेम टू सेम केजरीवाल की कॉपी की थी और यहाँ तक कि हमारे आंध्र प्रदेश की विपक्षी पार्टी चंद्रबाबू नायडू जी भी सेम टू सेम केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नेता रीना गुप्ता जी ने अपने रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह जी की गिरफ्तारी का विरोध किया। ईडी का नाम तो बदल के इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट रख देना चाहिए। अब आप माननीय सांसद संजय सिंह के केस में देखिए कि किस तरह 15 महीने से तथाकथित शराब घोटाले की जांच चल रही है। 15 महीने से कई 100 जगह, 1000 जगह छापे मारे हैं, कितने लोगों से पूछताछ करी है, लेकिन एक बार भी संजय सिंह का नाम कहीं पे नहीं आया। 15 महीने में एक बार भी ईडी ने उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। आखिर वो एक सांसद हैं। अगर आपको सांसद से कुछ पूछना है, आप सम्मन भेजिए, बुलाइए उनको, सवाल पूछिए, जवाब वो देंगे। लेकिन क्योंकि कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई सबूत नहीं है, इसलिए 15 महीने में एक बार भी संजय सिंह को नहीं बुलाया। उसके बाद उनके घर पे रेड हुई, पूरे दिन रेड चली। 4 कमरे के छोटे मकान में रहते हैं, फिर भी पूरा दिन लगा दिया रेड करने में। रेड में एक नया पैसा नहीं मिला। फिर संजय सिंह को गिरफ्तार किया। उसके बाद ईडी में रिमांड में रहे वो 8 दिन। अब आप देखिए, जब कोर्ट में उनकी पेशकश की गई तो ईडी ने बोला कि हमें रिमांड इसलिए चाहिए क्योंकि हम संजय सिंह का सामना कुछ लोगों से करवाना चाहते हैं, इनसे पूछताछ करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट ने 8 दिन में मात्र 3 घंटे संजय सिंह से पूछताछ करी। और पूछताछ भी तो देखिए किस तरह की पूछताछ। देश की सबसे खुफिया एजेंसी है भाई, इतनी बड़ी एजेंसी है तो स्वाभाविक है आप और मैं सोचेंगे कि कोई बहुत बढ़िया सवाल होंगे इनके पास, कोई सबूत होंगे इनके पास, इसलिए इन्होंने गिरफ्तार किया है। एक सांसद की गिरफ्तारी बहुत बड़ी बात होती है और इस देश में हर कोई ये सोचेगा कि गिरफ्तारी हुई है तो इसका मतलब कोई पुख्ता सबूत होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह 8 दिन में कैसे हास्यास्पद सवाल उनसे पूछे गए। आप भी सोचेंगे कि ये ईडी है या किसी तरह की कोई मनगढ़ंत कहानी चल रही है, किसी पिक्चर की स्टोरी लिखी जा रही है। उनसे सवाल पूछा गया कि आपने अपनी माताजी से 10,000 रुपए क्यों लिए। अरे भाई, माताजी हैं, उनके पास, संजय सिंह के पास कुछ खर्चा के लिए उनको जरूरत थी, माताजी से पैसे लिए। आपने अपने पिताजी से पैसे क्यों लिए। संजय सिंह ने एक बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाया था। एक जानलेवा बीमारी होती है ऐसे में, उससे एक बच्चा
बच्चे को वो बीमारी हो गई थी, एक जेनेटिक बीमारी होती है, उसके लिए उन्होंने पूरे देश में कैंपेन चलाया था और उस बच्चे को उन्होंने भी कुछ दान दिया अपनी तरफ से। तो वो पूछा कि आपने SMA से ग्रसित उस कनव बेटे को दान क्यों दिया? इस तरह के सवाल तो ईडी ने संजय सिंह को 8 दिन रखकर पूछे। अगर यही सवाल आपको पूछने थे तो आप एक समन भेजते, संजय सिंह पेश हो जाते आपके सामने। बल्कि संजय सिंह ने तो आपको कितनी चिट्ठियां लिखी थी, क्योंकि संजय सिंह कह रहे थे कि मेरे पास अडानी भ्रष्टाचार के मामले में पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने ईडी को कम से कम 15-20 चिट्ठियां लिखी कि मुझे मौका दीजिए, मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं, आपको वो सबूत दिखाना चाहता हूं। वो तो खुद ईडी के पास जाना चाह रहे थे, उनको बुलाया तो नहीं, लेकिन बिना किसी सबूत के उनको गिरफ्तार कर लिया।